मैंने जो आपसे बात की थी लास्ट टाइम भी कि मेरे जो बाल इतने गिरने शुरू हुए थे सामिया, एंड यू टोल्ड मी आई बेटर हैव माय हार्मोन्स चेक्ड। सो मैं गई, अपने टेस्ट उन्होंने मुझे दिए डॉक्टर शहजाद ने। तो गाइस इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे बाल मेनोपॉज के बाद इतने गिर रहे थे कि इवन सामिया गॉट स्केयर्ड कि सोफा ब्लैक हो जाता था। तो शी सजेस्टेड मी फॉर माय हार्मोन पैलेट का, तो मैं डॉक्टर शहजाद के पास गई और आपको दिखाना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा और उसके बाद मैंने क्या किया। So viewers, I'm here with Dr. Shehzadul Haq और मैंने जैसे बताया कि I'm facing massive hair loss। तो क्या ये हार्मोनल है या इसके क्या कॉजेज होते हैं मेरी एज में, तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब मेरे बाल इतने गिर रहे हैं कि मैं डर गई हूँ कि मैं तो गंजी हो जाऊंगी। So are my hormones imbalanced? Actually yes, पर दो चीजें, जब क्योंकि when we talk of hair loss in female, it's not a norm। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि जेनेटिक बिल्ट कह लें। पहली चीज़ जो आती है जब भी आप फीमेल हेयर लॉस में जाते हैं तो आपको ज़हन रखनी है जेनेटिक, तो जीन्स कैसी थी, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है फीमेल हेयर लॉस की, वो एलिमेंट कैसा आता है। दूसरी चीज़ आती है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एज के साथ एक हेयर लॉस होता है, और हेयर लॉस में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मेल हार्मोन है वो प्रोन करता है हेयर लॉस को, जो रिसेप्टर्स हैं हेयर फॉलिकल्स में वो डैमेज करते हैं। जितना मेल हार्मोन ज़्यादा होगा हेयर लॉस ज़्यादा होगा, जितना फीमेल हार्मोन ज़्यादा होगा हेयर लॉस कम होगा। तो मेरे फीमेल हार्मोन्स का नहीं, आपके नहीं, थिंग इज कि आपका फीमेल हार्मोन्स जो हैं प्रॉपर हैं, लेकिन एट सर्टेन एज आपके फीमेल हार्मोन जब कम होते हैं और मेल हार्मोन ज़्यादा लाउडली स्पीक करते हैं तो हेयर लॉस का पैटर्न आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी जो समझने की है कि आप में कोई फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, 2-3 मुझे यहाँ निकलते हैं। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये भी ज़्यादा रिसेंट होंगी, रिसेंट इन द सेंस कि आप मेनोपॉजल, या आई एम मेनोपॉज 2 इयर्स बैक, तो 2 इयर्स से आपके जो पीरियड्स हैं खत्म हो गए हैं। दैट मींस कि जो आपका फीमेल हार्मोन है वो ड्रॉप कर गया, ठीक है ना। तो सो द फीमेल हार्मोन जो है जब वो ड्रॉप करता है, क्योंकि जैसा मैं पहले प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूँ कि हर इंसान में मेल या फीमेल में दोनों हार्मोन्स मौजूद होते हैं। फ़र्क क्या होता है कि जो मेल्स हैं उनमें मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो लेवल हायर होता है और फीमेल हार्मोन लो लेवल पे होता है, जिस वजह से इस रेशो के डिफरेंस की वजह से आप ज़्यादा लाउडली मेल हार्मोन स्पीक करते हैं। फीमेल्स में ऑपोजिट होता है, एस्ट्रोडायल इज़ वे हायर एंड टेस्टोस्टेरोन इज़ वे लोअर। अब आप में क्या हुआ है, पोस्ट मेनोपॉजल कॉमन सिनेरियो क्या हो रहा है कि एस्ट्रोडायल जो ऊपर था वो गिर गया नीचे, टेस्टोस्टेरोन का लेवल या वही है या थोड़ा ऊपर होगा। अब क्या होगा कि मेल पैटर्न्स जो मेल में कॉमन क्या होगा, मैं मत बन जाऊंगी डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ नहीं होगा। बट द पॉइंट इज कि वो चीज़ें अलामात कुछ लोगों में जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, नॉट इन एवरीवन, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनमें ज़्यादा होंगी कि फेस के अलावा चेस्ट में, बाजू में और बॉडी पार्ट्स में हेयर ग्रोथ नहीं, आई डोंट हैव दैट मैसिव, और हेयर लॉस शुरू हो जाता है। अब उसमें अगर आपने हार्मोनल वैल्यूशन लेना है तो कॉमन चीज़ें हम अब जो उसमें 2 में डिवाइड कर देते हैं कि फीमेल प्रेजेंटेशन होती है, हेयर लॉस हो रहा है। हमें पहली चीज़ वो देखनी है कि आप जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल हैं या प्री मेनोपॉजल, कि आप 50 से इफ आई में से यंग एज में हैं या ज़्यादा एज में। आई एम 51। सो उसमें हमें एक बड़ा क्लियर आइडिया हो जाता है कि हमारा हार्मोन्स हम एक्सपेक्ट क्या करें, कि आपका फीमेल हार्मोन कहाँ पे होगा और मेल हार्मोन कहाँ पे होगा। इसके अलावा अगर मैं यंगर जनरेशन में जाऊँ, जो प्री मेनोपॉजल एरा है, उसमें जो मोस्ट कॉमन प्रिवलेंट कॉज अराउंड द ग्लोब है हेयर फेशियल हेयर ग्रोथ की, एक्नी की, फेशियल हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म और एक्नी होना और हेयर लॉस होना। उसमें PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। ये यंग फीमेल्स में होता है, ठीक है, मोस्टली इन देयर टीन्स या 20s में, जो पॉलीसिस्टिक जो थोड़े से चबी होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम आते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा कॉमनेस्ट रीजन है वो है नॉन क्लासिकल कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। अच्छा, सो ये दो कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता है, आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है वो हाइपरप्लेजिया कहा जाता है, ओके, ठीक है, और वहाँ से मेल हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सो उसमें अब हम इन दोनों को PCOS हो या कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया नॉन क्लासिकल हो, ट्रीटमेंट दोनों का मोर और लेस एक ही है। ओके।
और वो है कि हमने मेल हार्मोन को सप्रेस करना। और विमेन हार्मोन को हम इनहांस कर सकते हैं? इनहांस करते हैं। ओके, तो हु इज एलिजिबल फॉर दैट? अब देखिए ना, फीमेल हार्मोन का हमने इनहांस करना है तो उसमें हमने देखनी है कि कौन सी एज है और रिस्क फैक्टर्स क्या है। ओके, अगर सिंपली मैं बात करूँ पोस्ट मेनोपॉजल, अगर आप की बात कर लें तो उसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। ओके, जो सबसे बड़ा नो है वो तो ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर या फैमिली हिस्ट्री है फॉर डीवीटीज या ब्लड क्लॉट जिसे कहते हैं, वो हिस्ट्री है तो इट्स अ बिग नो कि जस्ट डोंट इवन थिंक ऑफ क्या। My mother died of cancer. She had bone marrow cancer. अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि जो दो चीजें हैं, And my grandmother died of breast cancer. अब इसमें जो चीज़ है वो ये कि HRT देंगे किसको। HRT जो हम ज़्यादा हम डिटेल में बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल पे, उसको हैंडल कैसे करें एंड सो ऑन, बट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसमें ये होता है कि अगर मोस्ट फीमेल्स जो हमारे पास आती हैं वो फ्लशिंग हो रही है, मूड इरिटेबिलिटी है, स्विंग्स आ रहे हैं, कैन स्लीप, ठीक है, पसीना आ जाता है, यू नो, इवन इफ इट्स अ कोल्ड वेदर एंड सो ऑन, वो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं और उनको हम कैंडिडेट मानते हैं कि उनमें हम वैल्यूट कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो हम हेयर लॉस की बात कर रहे थे, तो उसमें हम PCOS या नॉन क्लासिकल कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया में कुछ हार्मोनल प्रोफाइल्स कराते हैं, उसमें देखने के लिए कि आप किस तरफ क्वालिफाई करते हो, आपका बेसलाइन लेवल कहाँ पे है। ओके, अगर मैं उसको प्राइम ट्रीटमेंट पे आ जाऊँ, बेसलाइन हम उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं। इवन आफ्टर मेनोपॉज? नहीं, ये मैं बात करूँ प्रीमेनोपॉज की ना, उसी में बात कर रहा हूँ कि हम इवन इफ दे आर नॉट मैरिड, you know, we are still I know there's the birth control pill. मैंने बड़ी खाई है for pregnancy. and the whole idea here is कि we want to boost their estrogen. बिल्कुल ठीक है, जो फीमेल हार्मोन है वो जो रेशियो है हम उसको ऊपर ले जाएं, ताकि जो मेल फीमेल हार्मोन रेशियो है ना उसमें फर्क आ जाए और मेल हार्मोन को वो सप्रेस कर ओवरटेक कर ले। एंड देन यू नो द मेल थिंग कि हेयर लॉस हो रहा है, हेयर ग्रोथ हो रही है, वो सब हैंडल हो जाता है, बट प्री मेनोपॉज एब्सोल्युटली जब मेरा केस आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ चीजें हैं जो हम ऐसे मतलब एज ए सेट के उसमें हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स एंड द एज फैक्टर एंड द रिस्क फैक्टर्स कि हम जो क्या क्या रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हम वी एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट हेल्थ इज प्रायोरिटी नंबर 1। बिल्कुल, तो हमें एक चीज को कवर करने के लिए वी कैन जेपर्डाइज या हम किसी और चीजों का रिस्क नहीं ले सकते। तो आपने मेरे टेस्ट तो देख लिए हैं, आपके मैंने टेस्ट देखे, क्या निकला? मोर और लेस एवरीथिंग लुक्स टू बी यू नो इन प्लेस। मैं मर्द तो नहीं बन रही। यू विल बी परफेक्टली फाइन, कोई ऐसी चीज नहीं है। और इसमें प्राइमरीली जो हम करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपका मेल हार्मोन को सप्रेस कर दें, ठीक है, साथ में जो नॉक्सिडिल वगैरह यू नो दे वुड हेल्प। एंड HRT इज नॉट फॉर मी। HRT नॉट फॉर द हेयर लॉस थिंग। अगर आप मुझे आके कहो ना कि मुझे मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं एंड यू नो आई कैंट स्लीप और स्वेटीनेस एंड यू नो फ्लशिंग एंड ब्ला ब्ला, जो टिपिकल पेरामेनोपॉज आई एम ओवर दैट। हाँ, टिपिकल वो होते हैं, तो उसमें हम यू नो फॉर अ लिमिटेड टाइम, इवन दैट इज नॉट फॉर लाइक आप। एंड व्हाट अबाउट बायोआइडेंटिकल हार्मोन थेरेपी? The bioidentical hormones, yes, you know, as I said, क्योंकि हम एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, you know, I won't say it's a big thing or we should go for it, but generally they are safer, you know, if they help someone. The whole thing is it's not available in Pakistan. Available in Pakistan, it's not for everyone. Okay. But जैसे हम होम्योपैथी की बात करते हैं कि उसमें चलो साइड इफेक्ट नहीं है, it's worth a try, you know, अगर आप लेना चाहते हो, you can give it a good try and then see if it works for you. जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब मेरा नुस्खा लिखे, फिर मैं ट्राई करके I'll come back to you. Definitely. So व्यूअर्स, आज मैंने अपने हेयर लॉस की बात की है और मेरा मैं कौन सी दवाई खाऊंगी, मेरी क्या प्रोग्रेस होगी, मैं आपसे अपना जर्नी शेयर करती रहूंगी और डॉक्टर साहब से डिटेल में हर हार्मोन की बात मैं और डॉक्टर सामिया हर प्रोग्राम में करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सीरियसली इफ़त, मैं मर्द तो नहीं बन जाऊंगी? वेल, उन्होंने मुझे टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स तो दिए हैं, बट सामिया अगर आप टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करें तो हमारा मसल और बाकी जो फिटनेस और वो है वो नहीं कम हो जाता? उन्होंने बड़े माइक्रो लेवल पे ट्रीट किया है, जो बस इतना है कि तुम्हारी एस्ट्रोजन बेहतर काम करे। हाँ। अच्छा, उसके बाद I didn't stop here, guys. I didn't stop here.
क्योंकि इतना मेजर लॉस था। उसके बाद मैं गई, मैंने कहा एस्थेटिकली साइंस बिल्कुल में सही है, बिल्कुल क्या सही हो है, रहा है हाँ, बालों के लिए। Absolutely. सो आई वेंट टू डॉक्टर कामरान कुरैशी और उन्होंने मेरे साथ क्या किया वो भी आप देख लें, और मुझे कितना फर्क पड़ा इन चीजों का ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। Assalamu alaikum viewers, this is Dr. Kamran Quershi. I work at Anti-Age Lifestyle Clinic. I practice both in Pakistan and Dubai. And today with me I have the beautiful Iffat Umar. Iffat Umar, who doesn't need any introduction. To be more beautiful. She's already beautiful, and when it comes on to perfection, then it's a little difficult. Iffat, you'll have to understand. I that. do. Okay. Nobody understands it better. So today, what she is coming in with a problem, which is hair loss, which is a very predominant problem right now. Yeah. And people It's come a to us. severe hair loss. It is a severe hair loss. loss. Okay. So when we talk about hair loss, it is a complex process. It's not just कि जी आप उठें जी और आप कहें जी कि ये vitamins ले लें. You can say that आजकल PRP का बड़ा मशहूर हुआ है जी कि anyone who gets PRP and everything done. So these are different things which can be done definitely. First we need to rule out the reason, the cause, why the hair loss is there. Okay. At every age, the cause may be different. Okay. So if a teenage girl comes to me, automatically we'll have different reasons behind that. If a girl like you in her early 20s, okay, okay. So if someone of your age comes to me, okay, and she, that's what I've been always appreciative about Iffat, is that she's always been confident about her age, of course, and she has been confident about the problems that she's facing. So, Iffat, you told me that you had early menopause as well. 48. 48 then. Okay. So one interesting thing which if we compare with the generation before and we look at right now, menopause की भी early होता जा रहा है. People are getting it at as early as 43, 44 even, and they are getting it at as late as 53, 54. Now, we need to run certain tests on you before we start doing any procedure or anything, and iron deficiency could be one of the things. Thyroid could be another thing. Menopause से जो आपके hormonal differences आ रहे हैं वो. Then there is something called androgenetic alopecia, which is basically more dominant in the male, but females also have it. But alopecia वो patches भी होते हैं? नहीं, alopecia hair loss को कहते हैं. अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के एलोपेशिया होते हैं. लाइक एक छोटे से स्पॉट के अंदर से बाल निकल गए, उसको हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं. अगर पूरे तरीके से बाल किसी के हो गए पूरी बॉडी के तो एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस. अगर है सिर्फ सर के या कुछ एरिया टोटैलिस. सो डिफरेंट नाम हैं जो कि दिए जाते हैं एलोपेशिया को. एलोपेशिया तो है ही है ना. ओके. हेयर लॉस इज एलोपेशिया. ठीक है. अब कौन सी किस्म है वो हमने देखना. अच्छा, बाल जो हैं दे गो थ्रू डिफरेंट साइकिल्स ऑफ ग्रोथ. नाउ देयर इज ए phase which is the anagen phase, catagen phase, then there is the telogen phase. So ये different तीन किस्म के phases में इसको. अब एक नया phase भी उन्होंने define कर दिया है, which is the last phase which is there. So they have taken into 4 cycles of growth of the hair, and then it comes back to the same growth. जो आपके बाल ज़्यादा देर रहते हैं वो anagen phase के अंदर रहते हैं. Okay. Now, so ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं which maybe for you may be sounding as a Martian language. आपको इससे कोई गर्ज नहीं है. और यही चीज़ है, यही लोग हमारे पास आके कहते हैं कि जी, वो कहते हैं हमें इससे गर्ज नहीं है. What we are suffering from, what we want is we want a solution to the problem. Yeah. To find a solution, you need to have the problem. Yes. There's a male hormone called testosterone. At times वो फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है. उसकी वजह से तो बहुत ज्यादा नहीं, वो आपकी हरकतों की वजह से नजर आता है, लेकिन वो हो सकता है हो ना. ठीक है. ओके. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज we need to look at it from that angle. So I'll write down a lot of tests to you. Hormone replacement therapy is very good. In the West, we have which you take after menopause.
which you take after menopause, at times before menopause. Even for men also, it is something which needs to be done. We need to replace the certain hormones, and we have seen over the time with studies and everything that if we are able to replace those hormones at the right time, they give you more longevity as far as life is concerned. They make you, these are good anti-aging things also. So there's no harm in it. Okay. But उनके साथ कुछ टैबूज लगे हुए हैं, उन टैबूज को we'll discuss at some other, because that'll be basically. आप सोच नहीं सकते डॉक्टर साहब के हेयर लॉस की कितनी प्रॉब्लम हो गई है इवन इन यंग गर्ल्स. ओके, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. देखें, आई ऑलवेज से दैट व्हेन आई ग्रू अप और व्हेन वी ग्रू अप, वी यूज्ड टू हैव वन टीवी चैनल एंड वी न्यू व्हाट टू वॉच. टुडे we've got 100 channels but we don't know what to watch. So the same thing is there. Everyone is in a hurry, telephone use, mobile का बहुत stressful. So वो factors भी important role play कर रहे हैं. And our medicine is evolving every day. Yeah. We are finding new and new things, and we are finding new causes for things. So these are all things which we will be looking at from our perspective. We will discuss at length with you. That's what we do in our clinic, in my setup, in my team, which I'll be introducing you to soon. What we do is we try to treat the problem, the cause, rather than giving you a ready-made solution. क्योंकि आजकल का प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एस्थेटिक का काम है बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया. And there are a lot of false claims going on Insta and a lot, because social media ना, आप देखते हैं कि इतने ऐड चलते हैं और वो क्लेम्स करते हैं. false hopes. बेचारे लोग, क्योंकि डूबते को तो तनके का सहारा चाहिए. उनको मैं ब्लेम नहीं करता, द पीपल, बट द वंस. आप यकीन करें, मैंने बायोटिन से लेके अनियन ऑयल तक सब कुछ करके देखा. एंड हु वाज द टीचर हु इंस्टा एंड योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स आल्सो. So what is happening is that what may be good for you may not be good for me. So we need to look at all those things. Today, as we have already run we've sent the tests for you and everything, we'll get the reports of that soon. So let's talk about what are the treatment options that are available. Treatment options there are various kinds of treatments. One is to give you those things back, like the multivitamins. Then there is a spray called minoxidil. Exactly, I've heard that is also good. Then अब तो oral minoxidil की भी बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग, but still उसकी usage पे थोड़े से question marks हैं. वो तो हर जगह नहीं बाल आ जाएंगे. नहीं, उसका हर जगह बाल नहीं, उसका issue सिर्फ इतना कि क्योंकि वो एक blood pressure को drop करता है, उसकी वजह से you have to be careful with that. Then there are different lines, anagen, capogen, पता नहीं कितने किस्म की चीज़ें और आ गई हैं. हम as doctors we need to talk about evidence. Okay. जिस चीज़ का हमारे पास evidence मौजूद हो, evidence minoxidil का मौजूद है, evidence testosterone inhibiting medicines like finasteride उसका मौजूद है. Everyone is not a candidate for that. It even works for females also, but not all females. All right. So how do you decide? उसके कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ मार्कर्स होते हैं, लाइक आपके एंड्रोजेनिक. मेरे ये टेस्ट लिखे हैं आपने? जी, मैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की कुछ जीन्स होती हैं जो कि अगर तो वो रिसेप्टर्स आर देयर इन द पर्सन, इन दोज पीपल हु हैव दोज रिसेप्टर्स, ब्लॉकिंग द टेस्टोस्टेरोन विल बी बेनिफिशियल, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल. ठीक है, सो we need to look at it from that point of view also. On your guinea pig, try everything फिर on me. एक और जो चीज़ होती है स्ट्रेसेस, लाइक कोविड गुजरा, लाइक डेंगी, वो भी कई दफ़ा बालों को एक टीलोजन एफ्लूवियम फेज में ले जाते हैं. टीलोजन एफ्लूवियम फेज का मतलब है कि हेयर ग्रो तो कर रहा है लेकिन वो प्रॉपर ग्रोथ में नहीं आ रहा, और वो प्रॉपर ग्रोथ में नहीं आ रहा उसकी वजह से वो वहीं से झड़ जाता है. इट डज नॉट गो इनटू द एनाजन फेज विच इज द गुड फेज ऑफ द हेयर. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स नॉट वेरी सिंपल. दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि ये जो आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं लाइक PRP. ओके, आई जस्ट ब्रीफली डिस्कस अबाउट PRP
and then I'll ask Dr. Hina, my colleague, who's a FCPS dermatologist. She'll take it up from there. Now, PRP does not do hair regrowth. Please, मैं हर एक को बड़ा openly ये बात कहता हूँ कि this PRP can give you thickening of the hair. This is documented. It can reduce the hair fall. This is important, but it cannot do hair regrowth. नए बाल नहीं आएंगे और वो चाहिए भी नहीं है मुझे, ये तो रह जाए। but this is what Insta में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा there is another therapy called Regenera. Regenera is basically stem cells, and then there are exosomes. And here I'll pass it on to my colleague who is a qualified dermatologist who has been working in the industry for quite some time. We work as a team. Thank you so much for having me on the show, and I would like to thank Dr. Kamran for such kind words. तो अभी हम बात करेंगे exosomes की, जो procedure आज हम आप पर करने जा रहे हैं. All right. So there are two types of exosomes basically. One are the frozen ones, and then there are lyophilized. जो स्टार्ट हुआ था एक्सोसोम्स वो बिकॉज कोरियन टेक्नोलॉजी है, इट वाज इनिशियली लाइफोलाइज्ड. लाइफोलाइज्ड का मतलब ये है कि वो पाउडर्ड होते हैं, जैसे कि बोटॉक्स पाउडर्ड होता है, और फिर हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, लिक्विडाइज उसको पाउडर्ड हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसको हमने प्रिजर्व करना होता है. ठीक है. जब उसमें वाटर कंटेंट होगा तो वो प्रिजर्व नहीं हो सकता. ऑलराइट. और जो फ्रोजन होंगे उनको क्योंकि हम फ्रीज कर देते हैं, तो जब हम उनको दोबारा से डिफ्रॉस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली. मुझे कौन सा लग रहा है? आपको हम फ्रोजन लगा रहे हैं. ओके. इज इट बेटर? इट्स डेफिनेटली बेटर. ऑल्दो पाउडर्ड पहले आए थे, ये बाद में आए हैं, बट ये बेटर इसलिए हैं क्योंकि जो लाइफोलाइज्ड होते हैं उसमें अपेरेंटली दे से कि जब आप उसको लाइफोलाइज करते हैं तो उसमें कुछ सर्टन जो उसके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज वो एक अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो बायोलिपिड लेयर होती है जो अपेरेंटली डैमेज हो सकती है उस प्रोसेस के थ्रू. ओके. तो वो इतने इफेक्टिव, ऑल्दो दे आर इफेक्टिव, बट वो इतने इफेक्टिव नहीं है. उसके कंपैरिजन में द फ्रोजन वंस आर मोर इफेक्टिव. ग्रेट. और इसके क्या इफेक्ट्स मैं फोरसी करूं कि ओके. सो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बिकॉज एक्सोसोम्स इज अ न्यू टेक्नोलॉजी. ऑलराइट. PRP इज द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी देयर व्हिच वाज देयर फॉर द हेयर लॉस एंड एवरीथिंग. तो एक्सोसोम्स पर अभी एज सच हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टडीज अवेलेबल डेटा अवेलेबल, बट बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट, हमारे एक्सपीरियंस में वी हैव सीन बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर्ड टू PRP और अदर थेरेपीज दैट डॉक्टर कामरान जस्ट टॉक्ड अबाउट. और उसमें यू कैन एक तो हेयर लॉस कंट्रोल होगा उससे, और बिकॉज वो हम फेस पे भी यूज़ करते हैं, आपके लिए तो हम बालों के लिए कर रहे हैं, वो हम फेस पे भी बेसिकली क्योंकि एक्सोसोम्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स, पेप्टाइड्स, रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा. इट्स सेड दैट इट्स 1000 टाइम्स बेटर देन दैट इन PRP. सो वो PRP में अराउंड 12-13 ग्रोथ फैक्टर है और इसमें इन हंड्रेड्स. हम नंबर्स में इस तरह से बात नहीं कर सकते, बट हम अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो उससे काफ़ी बेहतर है, 1000 टाइम्स बेटर है. और उसमें फिर देन वी एक्सपेक्ट एंड वी हैव सीन कि उसमें जैसे PRP में हम हेयर लॉस को कंट्रोल तो कर लेते हैं, न्यू ग्रोथ हम बहुत कम देखते हैं. तो यहाँ पर वी हैव सीन कि न्यू ग्रोथ भी आती है, और अगर हम जब उसको स्किन की at my age as well, I have menopause and I'm 51. yes we can still expect but रुकने का तो बहुत ज़्यादा. थोड़ा सा ये है कि क्योंकि PRP के आपको सेशंस बहुत ज़्यादा चाहिए कंपैरेटिवली. एक्सोसोम्स में आप एक सेशन करते हैं एंड देन वी रिपीट इट अकॉर्डिंगली. हम देखते हैं रिजल्ट्स और फिर उसके बाद हम उसको 3 महीने का गैप भी दे सकते हैं, 6 मंथ्स का गैप भी दे सकते हैं, बट PRP में we have to be consistent with the sessions and then we see results. When do I should expect some changes? How long will it take to? It will take at least a month in total to see results, and then it will keep on getting better. Let's do it then. Yeah. Is it painful? It will be painful a little bit. जब तक ब्यूटी के लिए कुछ भी and जब तक मैं लोकल लगाऊंगी तब तक आपको थोड़ा सा पेन होगा, and उसके बाद it will be painful. Let's begin. I'm excited. Let's do it. Okay, so these are the frozen exosomes, और ये इस तरह के आइस बॉक्स में आते हैं, and ये ड्राई आइस में इस तरह फ्रोजन होते हैं, and these are the exosomes. हम इनको defrost करेंगे and then we'll inject them. इफ़त, कोई फर्क पड़ा? To be very honest, it's been a month and a half. अगर मैं नंबर 1 to 10 पे करूँ ना, तो अब मेरे बाल गिरना जो
90% खत्म हो गए। 90%? It has worked for me. और इसमें जो डाइट आपने मुझे हार्मोन्स को बैलेंस करने की वो वेजिटेबल्स एंड मीट ये भी मैंने शामिल की। ठीक है। मैंने रोजमेरी ऑयल भी बहुत रेगुलरली लगाया। उसके अलावा मैंने सप्लीमेंट्स जो आपने मुझे बताए थे वो बहुत ऐड किए और एक्सोसोम से मेरे बाल वाकई गिरना बंद हुए। सो इन तमाम डॉक्टर्स से और ये हेल्प से 90%, अब जो 10% इट्स अमेजिंग, थैंक गॉड। लेकिन जो रीग्रो का प्रोसेस मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और हर कोई चाहता है वो somehow मुझे लगता है कि मुझे एक्सोसोम कंटिन्यू करना चाहिए because it has given me a very good effect and I've heard कि वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। So I'm going to try both। ठीक है। और इसी बात से मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि हमने हार्मोन्स की बात कर ली और जिस तरह आपने मुझे सप्लीमेंट्स का और इन चीज़ों का सिखाया था, मुझे पता है कि एक खातून जवानी से जब उसको होश आती है तब से लेके अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन क्या ऐसी चीजें शामिल कर सकती है कि उसको ये प्रॉब्लम्स कम हो जाए और वो प्रिपेयर्ड रहे। अच्छा, देखो इसमें हमने ये लास्ट टाइम भी बात की थी कि कुछ चीजें हैं which I consider poisonous। वो आपने मुझे तेल के प्रोसेस फूड्स एंड प्रोसेस ऑयल्स एंड वो सब ऑर्गेनिक स्टफ वो हो गया। अब उसके अलावा what we should try and do is again try and eat as close to the source as possible। What I mean with that is कि जो चीज़ आपके एरिया में है, जो मौसम के मुनासबत से है उसको खाएं। जितना आप ऑर्गेनिक किसी चीज़ को सोर्स कर सकते हो वो करो। कुछ अच्छे बीच में हेल्थी फैट्स ऐड करो इन द शेप ऑफ आमंड्स, वॉलनट्स, पेकान्स। देयर आर सर्टन सीड्स विच आर रियली गुड फॉर यू, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वो चीज़ें बीच में डालो। गुड ऑयल्स, ट्राई एंड अवॉइड द बैड कार्ब्स and eat certain variation of good protein. So the protein source should be as clean as we can make it. Like टीकों के बगैर। टीकों के बगैर। तो टीके तो कम मेरे ख्याल से, एक तो बकरी को नहीं लगते खास और एक मछली को नहीं लगते, मछली को नहीं लगते, राइट? क्योंकि बीफ को भी लगते। बिल्कुल, बीफ को भी लगते हैं। सो तो आपको प्रोटीन मछली या छोटे गोश्त, और मछली हमारे मुल्क में इजीली अवेलेबल होती है एक सर्टेन वेदर में। आपको वो जमा करके फ्रीज कर लेनी चाहिए और अपनी डाइट का इसको हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छी फिश जो which has lot of oils and omega-3s and that is salmon. That is salmon and trout. And trout. Yeah. Okay, because पाकिस्तान में सामन तो बाहर से आती है, and it's very expensive and बहुत कम जगहों से आपको अवेलेबल है। तो हमारे आम जो यहाँ के लोग हैं उन्हें ट्राउट खानी चाहिए। They should try and source it. Shellfish भी ले सकते हैं। But the thing is, again, too much of anything will be bad because fish की भी source बहुत ज़्यादा dodgy हो चुकी है। And mercury, I mean, what to do about that? दूसरा ये कि जो सस्ती मछली है जो आप आम अफोर्ड कर सकते हो, वो जिन मुल्कों से आ रही है, वो जिस किस्म के पानी में उनको वो फार्म कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं। So that's another problem. अच्छा, फार्मिंग तो यहाँ भी लोग कर रहे हैं। अब हम कहते हैं ना कि फार्म की मच्छी, फार्मिंग मच्छी, वो is it good for you? No, not at all. Not at all. मतलब समंदर वाली लेनी है। समंदर वाली लो, या फ्रेश वाटर फिश जो है, again try and go as close to the source as possible and find out कि जो farmed मिल रही है उसके अलावा जो लोग दरियाओं से पकड़ रहे हैं उसको ट्राई करके देखो।